नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। उदयपुर में भोपालपुरा थाना क्षेत्र में अलीपुरा के एक मौलाना के साथ मारपीट की घटना सामने आई। मारपीट कुछ असामाजिक तत्वों ने की। मौलाना के साथ मारपीट के बाद स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए भोपालपुरा थाने में। मामला कुछ और रूप लेता उसके पहले ही पुलिस ने मामला संभाला। रात को ही मौलाना का मेडिकल करवाया और बाद में आयड नदी के पेटे के जिस नाले में मौलाना को गुंडा तत्वों ने धक्का दिया था वहां जाकर मौलाना का मोबाइल और अन्य चीजें वापस लाए। आपको यहाँ पर यह बताना जरूरी है दोस्तों कि जिन युवकों ने मौलाना मुस्तकिम रजा से मारपीट की वो कोई चने वाले हैं जो कि उदयपुर के नहीं हैं, यूपी या बिहार के हैं। और उस दौरान ये भी बताया जा रहा है कि युवकों ने बहुत शराब पी हुई थी। जानकारी ये भी है कि 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। अब इस पूरी घटना में एक खास बात जो कहीं किसी के द्वारा बताई नहीं गई, जो आज के दौर में बताना सबसे ज्यादा जरूरी है, जहां नफरतें अपने पूरे जोर पर है, लेकिन इन सबके बीच आपसी मोहब्बत और इंसानियत भी जिंदा है और यह आपको हर जगह मिलेगी। मौलाना को कुछ असामाजिक शराबी युवकों ने मारपीट की, उन्हें नाले में धक्का दिया और पत्थर मार रहे थे। ऐसे में जब बदहवास होकर मौलाना अलीपुरा की तरफ भागे तब कोने पर स्थित हनुमान मंदिर के सेवक कहे, भक्त कहें, मोहन जी ने हल्ला सुनकर वहां आए। मौलाना को भागकर आते हुए देखा तो उन्हें वहां बिठाया, तसल्ली दी। जो गुंडे मौलाना के पीछे आ रहे थे और पत्थर मार रहे थे उन्हें चिल्लाकर भगाया, कहा कि भागो वरना पुलिस बुला लूंगा, और बाद में पुलिस को सूचना भी दी। आपको पूरी बात बताएंगे, पहले आप स्थानीय मोहम्मद हफीज शाह बरकाती ने क्या बताया सुनिए। मोहम्मद हफीज शाह बरकाती, पूर्व सदर, कादरी मस्जिद आलू फैक्ट्री उदयपुर। कल रात को 10:30 बजे के करीब मौलाना मुस्तकिम रजा साहब, वल्द शादत हुसैन साहब रूपनगर कच्ची बस्ती से अपने भाई से मिलने के लिए अलीपुरा जा रहे थे। उस दरमियान ये आयड नदी पेटा जो कि अलीपुरा क्षेत्र, आलू फैक्ट्री क्षेत्र और फुला क्षेत्र के मध्य आता है, यहाँ पे से गुजर रहे थे कुछ असामाजिक तत्व, जिसमें आकाश था, सतीश था और उनके साथी थे, जो ये चने वाले हैं, बिहार के रहने वाले और यहाँ रहते हैं। ये शराब पी रहे थे और शराब पीने के बाद में उन पे अपशब्द का प्रयोग किया और उनको रोक के उनके साथ मारपीट की। मारपीट ऐसी की उन्होंने कि उनको जो नदी पेटे के अंदर कीचड़ है उसके अंदर तक उन्होंने गिरा दिया और पूरे लथपथ हो गए। उनके हाथ में चाकू के निशान हैं और उनको बेल्टों से मारा गया। उसके बाद हमें सूचना मिली, हम वहाँ पे थाना भोपालपुरा गए। थाना भोपालपुरा जाने के बाद में हमारे साथ पुलिसकर्मियों ने अच्छा व्यवहार किया। उन्होंने जाने के बाद में जो पीड़ित मौलाना थे उनसे सीआई साहब ने खुद बयान लिया। हम उनके पास में बैठे हुए थे। फिर सीआई साहब उनको मेडिकल के लिए भोपाल एमबी हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ से करीब 1:30 बजे मौका मुआयना के लिए यहाँ पे ये घटना घटी, वहाँ पे आए और आने के बाद में यहाँ सारा मौका मुआयना किया और फिर थाने आए। हम थाने में उनका इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने आकर बताया कि ये घटना तो घटी है लेकिन ये भोपालपुरा क्षेत्र में नहीं आती है। तो हमने मेडिकल तो करवा लिया है, मेडिकल को हम ट्रांसफ़र कर देंगे और ये जो घटना घटी है ये क्षेत्र सुकेर थाना के अंदर आता है, तो आप सवेरे सुकेर थाने में एफआईआर करा देना। तो हमने सोचा कि हम सवेरे क्यों कराएं, अभी प्राथमिकता दर्ज करा दें। तो जितने भी साथी थे और हम वहाँ पे गए। उस बीच क्या हुआ कि जैसे जैसे ये सूचना मिली कि मौलाना को मारा गया तो भोपालपुरा थाने के बाहर करीबन 200 से 300 मुस्लिम इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होने के बाद शांति प्रिय अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं कि भाई अपराधियों को गिरफ्तार करो। उस दरमियान क्या है कि कुछ हमारे पुलिस कर्मचारी थे जो अभद्र भाषा का भी प्रयोग कर रहे थे और बोल रहे थे लठ से मारो, इनको भगाओ, ऐसा करो। लेकिन उच्च पदाधिकारी जब आए वहाँ पे और उन्होंने आने के बाद में बोला कि इनको सदर साहब आप इनको रवाना कर दो, तो इंतजामिया कमेटी अलीपुरा के सदर वहाँ पे बाहर आए और बाहर आने के बाद उन्होंने बोला कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी कौम की तो हम ज़रूर आपको आवाज़ देंगे और आपको हम बुला लेंगे। तो बात को मानते हुए सदर साहब की जितने भी मुस्लिम इकट्ठा हुए थे सब अपने अपने घर को रवाना हो गए। जब हम सुकेर थाना पहुँचे तो सुकेर थाना में हमने स्थिति बताई कि साहब ये मामला हुआ है और उन्होंने बोला कि ये सुकेर थाना क्षेत्र में आता है। तो सुकेर थाना क्षेत्र में जिस वक्त वहाँ पुलिसकर्मी मौजूद थे
उन्होंने बोला कि ये क्षेत्र जो है नदी पेटे का, और नदी पेटा जो है वो भोपालपुरा थाने में आता है। उस दरमियान हमारी और उनकी बहुत लंबी बातचीत हुई, बहसबाजी भी हुई। फिर बाद में डीओ साहब जो है वहाँ पे शेखर जी या शिखर जी ऐसे कुछ नाम है, तो वो आए और उन्होंने आके हमें संतुष्ट किया कि चाहे किसी भी थाने की वारदात हो, हम उसको अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे। लेकिन अभी तक किसी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया, ना उसे शो किया गया कि हम इस अपराधी को लेके आए हैं। तो हम यही मांग करते हैं कि एक मौलाना जो हमारे धर्म का धर्म गुरु है, उसके साथ ये अन्याय हो जाए, और फिर हम भी कितना बर्दाश्त करेंगे। या तो हम सरकार से, पुलिस प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि इंसाफ दिलाया जाए और जो गुनाहगार है उनको सज़ा दी जाए। आज अभी दोपहर के बाद में अंजुमन तालीमुल इस्लाम की तरफ से ज्ञापन दिया जा रहा है। अब उसमें क्या होता है, आगे जो भी होगा वो आपके और हमारे बीच में होगा। ये चने वाले जो बिहार से आए हुए हैं, यूपी के हैं, यूपी के जो हैं, इन्होंने यहाँ पे एक आतंक सा मचा रखा है। और इससे पहले भी कई वारदातें हुई, लेकिन इंसान डरता है कि हम इसके खिलाफ एफआईआर कराएंगे तो क्या पुलिस और इसके चक्कर काटते रहेंगे। उस दरमियान किसी ने भी ये कदम नहीं उठाया। इस बार उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठा दिया जो हमारे धर्मगुरु के खिलाफ है, बड़ा पत्थर। और उस दरमियान इन्होंने इतनी बड़ी एक बड़ा सा पत्थर उठा के उनके सर पे मारने वाले थे। लेकिन यही मंदिर, हनुमान मंदिर है हमारे पास में, क्या उसके जो सेवक थे उन्होंने उसे बचाया। क्या सेवक मोहन जी ने उनको बचाया और वो भागे। क्या और भागने ये अलीपुरा की तरफ भी भागे, मोटरसाइकिल वगैरह सब यहीं छोड़ दी थी उन्होंने। अच्छा। क्या और वो भागे, और भागने के बाद में अपने बचाव किया। वो दौड़ के यहाँ आ गए थे मोहन जी। हाँ। मोहन जी जो हैं सेवक, वो अभी यहीं होंगे या मिलते हैं अभी उनसे, तो वो सारा बता देंगे। जी। तो सुना आपने, मोहम्मद हफीज शाह बरकाती ने भी बताया कि जब मौलाना वहां से जैसे तैसे भागे, तब हनुमान मंदिर के सेवक कहो या पुजारी कहो, भक्त कहो, उन्होंने ढांढस बंधाया और उन्हें बैठाया। आप सुनिए सेवक मोहन सिंह राठौर की जुबानी क्या हुआ था। दोस्तों, अलीपुरा की जो घटना हम सुन रहे हैं और उसके बाद में हम जानने के लिए निकले हैं, तो सच्चाई जो हमारे सामने आई है वो आप तक लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक ये चीज़ किसी भी मीडिया चैनल में नहीं आई है। और ये एक ऐसी जानकारी है जो मुझे लगता है कि भारत के कोने कोने में इस वक्त जाना बेहद ज़रूरी है, कि किस तरीके से अगर भारत की एकता अखंडता को तोड़ने की कोशिश भी की जाए, या इस तरह की घटनाएँ अगर होती हैं तो उनको रोकने के लिए जो लोग आगे आते हैं, जो लोग वहाँ उस वक्त मौजूद रहते हैं, हिम्मत दिखाते हैं, उन तक हम आपको लेके चलते हैं। अलीपुरा में आप जानते हैं कि मौलाना साहब के ऊपर जो हमला होने की घटना कल से आप सुन रहे हैं, उन मौलाना साहब को बचाने वाले मोहन सिंह जी, जो कि हनुमान मंदिर के पुजारी हैं, सेवा पूजा यहाँ पर वो करते हैं, भक्ति करते हैं यहाँ पर, और उसमें वो उस वक्त वहाँ पर मौके पर बचाने के लिए पहुँचे। क्या था सर, आपसे जानना चाहती हूँ पूरा। के अंदर बैठे हुए ही थे, करीबन 10 से 10:30 की बात होगी। तो नदी में से ज़ोर से कोई आवाज़ आ रही थी और कोई दौड़ता हुआ वहाँ से आया। तो हमको लगा कोई यूँ ही ये नदी में कोई शराबी उत्पात करते रहते हैं आए दिन, यहाँ मतलब एक वो रहता है इस नदी के उस क्षेत्र में अंधेरा रहता है, और शराबी मतलब पूरा इस तरह से असामाजिक तत्व नदी में रहते हैं। तो ऐसा कोई असामाजिक तत्व चिल्ला रहा होगा। तो जो बाहर निकल के देखा तो जिनको, क्योंकि वो पूरे कीचड़ से लथपथ थे, तो पहचान तो हम पा नहीं रहते कि भाई कौन है क्या है। फिर वो एकदम आए, तो फिर उजाले में इधर आए, तो हमको लगा यार ये तो प्रतिदिन आते हैं और यहाँ मस्जिद में पूजा वगैरह करते हैं। तो फिर उनको आया, बचाया। तो 2-4 शराबी तरह के लोग थे जो नदी में से पत्थर वत्थर और कुछ हाथों में लेके, उनकी मोटरसाइकिल उधर ही पड़ी हुई थी और उनको मारने का प्रयास कर रहे थे। फिर हम यहीं से चिल्लाए और फिर थाने की गाड़ी को बुलाया, और तुरंत महेश जी प्रजापत, खुबीलाल जी, इन्होंने चिल्ला के वो पुलिस की गाड़ी जो ही आई और वो नदी में से भग निकले। और जितने तो दूसरे इस क्षेत्र के जो लोग 5-50 लोग भी आ गए थे, और फिर उन्होंने पूरी वो पुलिस में भी दी। धन्यवाद। कौन लोग थे, मतलब पहचानते उनको आसपास? ये उदयपुर, मतलब यहाँ स्थानीय यहाँ के लोकल लोग नहीं थे। और ये जो बाहर के लोग होते हैं, ये क्या करते हैं कि किसी न किसी रूप में जो यहाँ स्थानीय जो लोकल, अगर उदयपुर का होगा, मेवाड़ का होगा, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि 2 धर्मों में, 2 समाजों में, 2 परिवारों में इस तरह की वैमनस्यता हो। ये जो बाहर के लोग आते हैं और यहाँ के लोगों को मिसगाइड करके वो जो वैमनस्यता पैदा करना चाह रहे थे, वो बाहर के ही लोग थे। तो ये मौलाना, तो देखा दोस्तों आपने, घटना एक ही है लेकिन पहलू 2 है। जहां एक मौलाना से मारपीट हुई,
कुछ शराबी युवकों ने मारपीट की और हो सकता है नफरत के चलते या शराब के नशे में की हो, लेकिन वहीं एक मंदिर में पुजारी है जो उस मौलाना को बचाते हैं, उन्हें हिम्मत बंधवाते हैं और उन शराबियों को भगाते हैं, पुलिस को सूचना भी देते हैं। पुजारी और मौलाना की इससे पहले कोई बातचीत नहीं थी। मौलाना रोज वहां से गुजरते हैं, पुजारी मोहन जी जो है वो भी वहीं मंदिर में सेवा पूजा करते हैं और अक्सर एक दूसरे को देखते हैं और एक मुस्कुराहट फैल जाती है दोनों के चेहरों पर, और बस यही मुस्कुराहट का रिश्ता था दोनों के बीच। तो जहां कुछ गुंडों ने हो सकता है मौलाना की दाढ़ी, उनकी टोपी या उनके कपड़े पहचान कर मारपीट की, लेकिन यह भी सच है कि एक मंदिर के पुजारी ने मौलाना को जानते हुए, उनका धर्म जानते हुए उनकी सहायता की, मौलाना से मुंह नहीं मोड़ा। मैंने पहले भी कहा है कि पहलगाम में भी ऐसा ही कुछ हुआ है, जहां आतंकियों ने अगर धर्म पूछ पूछ कर मारा, वहीं वहां घोड़ा चलाने वाले ने, टैक्सी चलाने वालों ने, वहां के साथ में आने वाले गाइड्स ने पर्यटकों का धर्म पूछकर उन्हें नहीं बचाया। जिनसे महज 2-3 घंटों की उनकी मुलाकात थी, उनके लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। यही नहीं, एक ने तो जो व्यक्ति गए थे उनकी पार्टी भाजपा के बारे में जानते हुए भी उन नेता और उनके घर के कुछ मेंबर्स को बचाया था। बहुत बड़ी बात है और आज के जो माहौल है उसमें ये बहुत बड़ा संदेश देता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। इस मामले में जाते जाते इतना भी बता देते हैं कि इस मामले में अंजुमन और उनके सदर और साथ में एक प्रतिनिधि मंडल एडिशनल एसपी से मिला, उन्हें ज्ञापन सौंपा है। आगे की कार्रवाई में क्या अपडेट्स आते हैं ये हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, तब तक एक बात ध्यान रखिए, नफरतों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पहलगाम में जो अटैक हुआ वो आतंकवादी घटना थी। उन आतंकवादियों का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, तो आतंकवादियों का बदला अपने ही देश के मुसलमानों से लेना बंद करिए। इस तरह की सोच सिर्फ और सिर्फ देश का नुकसान करती है, देश की जनता का नुकसान करती है, देश के अंदर एक ऐसा नफरत का माहौल पैदा करती है जो देश को कहीं ना कहीं और ज़्यादा कमज़ोर करता है। जबकि ये वक्त है एकजुट रहने का और इस आतंकवाद जैसी इस तरह की जो बुराइयां जो बाहर से हमारे ऊपर आक्रमण होते हैं उनसे लड़ने में हमें और ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन वक्त है एकजुटता दिखाने का। नमस्कार।